हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द अग्निज ऑनलाइन क्लासेस। और आज की क्लास में हम आगे बढ़ाएंगे क्लास 8 मैथ्स का टॉपिक लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। सो स्टूडेंट्स, आज हम क्वेश्चन 121 करने वाले हैं। आइए समझते हैं। देयर आर 180 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस इन अ टेस्ट। सो एक टेस्ट की बात हो रही है स्टूडेंट्स, जिसमें टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस 180 हैं। इफ अ कैंडिडेट गेट्स 4 मार्क्स फॉर एवरी करेक्ट आंसर एंड फॉर एवरी अनअटेम्प्टेड और रॉन्गली आंसर्ड क्वेश्चन 1 मार्क इज डिडक्टेड फ्रॉम द टोटल स्कोर ऑफ करेक्ट आंसर्स। तो स्टूडेंट्स, इस लाइन को बड़े ध्यान से समझिएगा। अगर कोई भी कैंडिडेट किसी भी क्वेश्चन का सही जवाब देता है तो उसको 4 मार्क्स मिल जाएंगे उसके। ठीक है, तो पर क्वेश्चन, पर करेक्ट क्वेश्चन के 4 नंबर है। और अगर कोई भी क्वेश्चन वो छोड़ देता है, ठीक है, मान लेते हैं कि उसका आंसर नहीं दिया उसने और गलत दिया, तो ये दो अलग केसेस हैं स्टूडेंट्स, याद रखिएगा, लेकिन इसमें इनको मिला दिया गया है। ठीक है, ज़्यादातर ऐसा होता है कि जो छोड़ दिया जाता है उसके कोई भी काउंट नहीं होता है, लेकिन इसमें ये बोला है कि अगर उसने छोड़ भी दिया है तो उसके 1 नंबर कटेंगे, और अगर उसने गलत आंसर दिया है तब भी 1 नंबर कटेगा उसका। मतलब अगर उसने एक सही दिया है तो 4 नंबर मिल जाएंगे, लेकिन अगला क्वेश्चन अगर गलत कर दिया तो इसी में से, टोटल स्कोर में से ही 1 नंबर माइनस हो जाएगा, तो 3 नंबर ही मिलेंगे उसको दो क्वेश्चन के। ठीक है, कॉन्सेप्ट समझ आया। इफ द कैंडिडेट स्कोर्ड 450 मार्क्स, मतलब उनमें से एक कोई कैंडिडेट है जिसको यहाँ पर कितने मार्क्स मिले हैं, सिर्फ 450 उसने स्कोर किया है। इन द टेस्ट हाउ मेनी क्वेश्चंस डिड ही आंसर्स करेक्टली, तो कितने क्वेश्चंस का उसने आंसर सही दिया होगा। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो 450 है ये क्या दिया हुआ है, मार्क्स। और यहाँ पे दो चीज़ें इस क्वेश्चन में, एक तो है मार्क्स और दूसरा है नंबर ऑफ क्वेश्चंस। तो नंबर ऑफ क्वेश्चंस को जब हम मार्क्स से मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ पर टोटल मार्क्स आ जाएगा। तो हमको यहीं पे क्वेश्चंस को इसी तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करना है इसकी हेल्प से। तो आइए स्टूडेंट्स, देखते हैं कैसे सॉल्व होगा। सबसे पहले ऐसे क्वेश्चंस में आपको ये देखना होता है स्टूडेंट्स कि टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने दिए। ठीक है, तो वो तो 180 था, हमको पता ही है, तो देख लेते हैं। तो यहाँ पर पूछा गया क्वेश्चन में, हाउ मैनी क्वेश्चंस डिड ही आंसर करेक्टली, तो उसने कितने क्वेश्चन का आंसर करेक्ट दिया। तो स्टूडेंट्स, हम यहाँ पे मान लेते हैं लेट नंबर ऑफ क्वेश्चंस, नंबर ऑफ क्वेश्चंस ही आंसर्ड करेक्टली। ठीक है, तो ये x मान लेते हैं। अच्छा, अगर उसने करेक्ट वाले x दिए हैं तो स्टूडेंट्स नंबर ऑफ क्वेश्चंस ही डिड नॉट आंसर या इनकरेक्टली अगर हम बोलें तो कितने हो जाएंगे। देखिए, टोटल 180 थे, क्वेश्चन कितने थे, नंबर ऑफ क्वेश्चंस, और यहाँ पे भी नंबर ऑफ क्वेश्चंस ही चल रहे हैं। तो इसका मतलब 180 में से x माइनस कर दिया जाए, मतलब टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस में अगर हम करेक्ट वाले माइनस कर दें तो ये इनकरेक्ट हो गए ना, ये टोटल कितना हो गया, इनकरेक्ट हो गए। तो बस अब देखिए, सीधा हम इक्वेशन बनाने वाले हैं, तो बड़े ध्यान से समझना स्टूडेंट्स। यहाँ पर मुझे पता है कि 450 इस तरफ आएगा क्योंकि ये टोटल नंबर ऑफ मार्क्स हैं। क्या है स्टूडेंट्स, मार्क्स। लेकिन यहाँ पर क्या है, ये हो गया करेक्ट नंबर ऑफ क्वेश्चंस और ये हो गया इनकरेक्ट नंबर ऑफ क्वेश्चन। ध्यान से देखिए, करेक्ट नंबर ऑफ क्वेश्चंस और इनकरेक्ट नंबर ऑफ क्वेश्चंस, तो यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस यहाँ पे लिखा है मैंने। ठीक है ना, तो यहाँ पर क्या लिख दिया मैंने, नंबर ऑफ क्वेश्चन, लेकिन इसको भी मुझे मार्क्स में बदलना ही पड़ेगा, तभी तो मार्क्स और मार्क्स बराबर करके ही तो आंसर आएगा। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पर बड़ा सिंपल तरीका है यहाँ पर इनको मार्क्स में बदलने का। जितने भी क्वेश्चन के जितने मार्क्स मिले हैं उनसे आप इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो यहाँ पर हमको पता है हर करेक्ट आंसर के 4 मार्क्स थे, तो इसको 4 से मल्टीप्लाई कर दिया, और हर रॉन्ग आंसर के -1 मार्क थे। ठीक है, यहाँ पे प्लस निशान इसलिए बनाया क्योंकि जितने भी पहले क्वेश्चंस थे उनमें जो मार्क्स मिले और बाकी बचे हुए क्वेश्चंस थे जिनमें मार्क्स मिले, इन दोनों को प्लस किया जाता है यहाँ पे। ठीक है, लेकिन मल्टीप्लाई क्या किया है मैंने, मल्टीप्लाई मार्क्स से किया है। अगर सही क्वेश्चन का आंसर देते हैं तो 4 नंबर मिलेंगे, अगर गलत आंसर देते हैं तो -1 उसमें से हो जाएगा। तो ये आपको कॉन्सेप्ट समझ आया। तो स्टूडेंट्स, अगर आप ये इक्वेशन बना लेते हैं तो आंसर बड़े आसानी से आप निकाल पाएंगे। तो आइए देखते हैं, इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। तो ये तो 4x ही हो गया स्टूडेंट्स। अब इसको ध्यान से देखिएगा, देखिए इनको मल्टीप्लाई करने वाला हूँ तो -1 को इससे मल्टीप्लाई करूँगा तो ये हो जाएगा -180। तो स्टूडेंट्स, ये प्लस का निशान अब आप हटा देना,
क्यों? क्योंकि ये -180 जब यहाँ पे बाहर खुलेगा तो प्लस अपने आप ही गायब हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए -1 को जब मैंने -x से मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पे +x बच गया है इज़ इक्वल टू 450। क्लियर है? चलिए अब इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। देखिए 4x प्लस x कितना हो गया 5x, और 180 माइनस में जो था वो वहाँ पे जाके प्लस हो जाएगा, तो ये हो गया 450 प्लस 180। इतना क्लियर है? अब क्वेश्चन बहुत आसान हो गया है, इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो ये हो गया 5x इज इक्वल टू, इसको ऐड करते हैं स्टूडेंट्स, तो देखिए ये हो गया 3 और ये 6 हो गए यहाँ पे। अब 5 जो है वो डिवाइड में चला जाएगा 630 के साथ, तो स्टूडेंट्स यहाँ पर 1 आ जाएगा, उसके बाद 2 और 6। तो यहाँ पे x की वैल्यू तो आ गई है 126, और x है क्या? तो स्टूडेंट्स आपको मैं याद दिला दूँ, x हमने माना था कि नंबर ऑफ करेक्ट आंसर्स, ठीक है? तो मतलब यहाँ पे करेक्ट आंसर्स जो थे वही क्वेश्चन में भी पूछा था, और यही आपका आंसर भी है क्योंकि इसी को हमने x सेलेक्ट किया था। अगर यहाँ पे वो लोग ये पूछ लेते कि नंबर ऑफ इनकरेक्ट आंसर्स थे, तो आपको 180 में से इसको माइनस कर देना था, तो आपका आंसर आ जाता, लेकिन हम क्वेश्चन के हिसाब से ही चलेंगे स्टूडेंट्स। तो इस तरीके से आसानी से ऐसे क्वेश्चंस आप सॉल्व कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स आज की क्लास में इतना ही। आई होप क्वेश्चन अच्छे से समझ आया आपको। बहुत जल्द मिलते हैं अगली क्लास में। बाय बाय।